मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 5 पाठ योजना संख्या 22 में 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के गद्य खंड में शामिल बस की यात्रा व्यंग के पहले भाग के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि इस व्यंग के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि इसमें किसी बस की यात्रा के संबंध में बताया गया होगा, जो सही भी है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक बस है। हरिशंकर परसाई ने अपनी व्यंग शैली से वाहन के मालिकों पर प्रहार किया है। उनका मानना है कि किस प्रकार पुराने और खराब हालत के वाहन सड़कों पर चलते हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं। लोगों के जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती। अतः इस कहानी में हम एक ऐसे ही बस की दुर्दशा की कहानी को पढ़ेंगे। बस की यात्रा भाग 1। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। कहानी की शुरुआत होती है 5 मित्रों के साथ, जिसमें एक स्वयं लेखक हरिशंकर परसाई हैं। अन्य 4 मित्र जबलपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए पन्ना तक बस की सवारी करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जिस बस की सवारी करते हुए हम पन्ना पहुंचेंगे, पन्ना से उसी बस की कंपनी की दूसरी बस घंटे भर बाद पन्ना से सतना जाने के लिए मिलती है, जहां से हम जबलपुर की ट्रेन पकड़कर सुबह घर पहुंच जाएंगे। इन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिरी देना था, अर्थात काम पर पहुंचना था। इसीलिए वापसी का यह रास्ता अपनाना ज़रूरी था। वापस जाने का इसी रास्ते को अपनाना ज़रूरी था, ताकि सुबह की हाजिरी बनाई जा सके। इस पर वहाँ के लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो शाम वाली इस बस से सफ़र नहीं करते। आखिर इस बस में ऐसी क्या बात है कि सभी लोगों ने इस तरह की सलाह दी? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? यह सलाह सुनकर 5 मित्रों के मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या रास्ते में कोई डाकू मिलते हैं जो हमें इस बस से नहीं जाने की सलाह दी जा रही है? उत्तर में मिलता है, नहीं, बस डाकिन है। कोई डाकू नहीं मिलते हैं, स्वयं बस ही एक डाकिन है। ऐसा क्यों? बस को डाकिन क्यों कहा गया है? राक्षसी क्यों कहा गया है? आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी।
लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट ना हो जाए। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। जब लेखक और उनके मित्रों के मन मस्तिष्क में रात में शाम में सफ़र करने के संबंध में जब लोगों के द्वारा डाकू होने की बात स्वयं बस के रूप में कहा जाना किसी न किसी प्रश्न को ला खड़ा करती है। इस प्रश्न के साथ जब मित्रों ने पहली बार बस को देखा तो उसके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा, अर्थात उसके प्रति एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान की भावना उमड़ पड़ी। ऐसा क्यों? खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात बस बहुत बूढ़ी थी, जिसको देखकर लग रहा था कि सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। बस को देखने के साथ ही लेखक और उनके मित्रों को यह लगता है कि ये बस अब चलाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये बस बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी होने का मतलब पुरानी हो चुकी है, वयोवृद्ध, वृद्धावस्था से भी ज़्यादा बूढ़ी, बहुत बूढ़ी, अर्थात बहुत पुरानी, जिसको देखकर लग रहा था कि सदियों के अनुभव से मतलब है उस पे निशान, चोट के, दाग के, खरोच के निशान, इन निशान को देखकर लग रहा था कि इस बस ने कई वर्षों तक के अनुभव को झेला है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस को देखने के बाद लेखक और उनके मित्रों को इस बात का एहसास होता है कि क्यों लोग इस बस में बैठकर सफ़र करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस बस को, इस पुरानी बस को देखकर सफ़र का भाव नहीं बल्कि इसे कष्ट देने का भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि ऐसी जर्जर बस की अवस्था को देखकर उन्होंने सोचा कि यह सफ़र के योग्य नहीं है, इसको ऐसी अवस्था में कष्ट देना ही होगा। यह बस पूजा के योग्य है, ऐसी बस को तो सिर्फ पूजा करनी चाहिए, इस पे सफ़र नहीं करनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब ऐसी जर्जर स्थिति वाली बस पर सवार होकर सफ़र कैसे किया जा सकता है? इस प्रकार बस के पहले रूप से प्राप्त अनुभवों को देखकर लेखक और उनके मित्रों के मन में ये विचार उत्पन्न हो जाते हैं।